हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। कल है फ्राइडे, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी कैसे कहाँ ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। जैसा कि आज एक्सपायरी डे था तो बैंक निफ्टी आज भी जो रेंज में बोले थे नो ट्रेडिंग जोन, पूरा मार्केट वहीं पे रहा। आज दो ट्रेड किए, छोटा छोटा, दोनों पे एसएल गया, ठीक है। आज दो ट्रेड हम लोग किए थे, दोनों पे छोटा छोटा एसएल गया है। बाकी मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड में रहा, ठीक है। और हम लोग एस्कॉट जो दिए थे बीटीएसटी, एस्कॉट जैकपॉट बना है आज, बहुत जबरदस्त पैसा बना। ऑल टारगेट डन हुआ है एस्कॉट पे, ठीक है ना। तो एस्कॉट पे बहुत अच्छा पैसा आज हम लोग को प्रॉफिट बुक हुआ। सारे लोगों का, मेरे स्टूडेंट क्लाइंट यूट्यूब में लाइव थे, सारे लोगों का स्कॉट में बहुत अच्छा पैसा बना है, ठीक है। बैंक निफ्टी को समझिएगा कल कैसे कहाँ ट्रेड करेंगे, चलिए आइए। ये देखिए, बैंक निफ्टी एक रेंज बनाया था, बेरिश फ्लैग कह सकते हैं, बनाकर टूटा। फिर जो 43,750 टूटने का था वो नहीं टूटा, 43,750 नहीं टूटा, उसी रेंज में फंस गया। पूरा दिन एक ही रेंज में फंसा रह गया। ये रेंज जो बोले थे नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ से यहाँ नो ट्रेडिंग जोन बोले थे ना कल, 43,60 और 44,000, यानी क्या बोले, 43,750 से 44,000 ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे। वही रेंज में पूरा दिन मार्केट रहा, देख रहे ना। एक रेंज में फंसा रह गया मार्केट। तो आज कुछ नहीं बना बैंक निफ्टी में, दो छोटे ट्रेड गए, दोनों में एसएल गया छोटा छोटा। कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा, ठीक है। सपोर्ट आइए। ये देखिए, बैंक निफ्टी में बेरिश फ्लैग बनाया है आज ऑफ एंड ऑफ डे। मार्केट क्लोज होने से पहले बैंक निफ्टी बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाया। बेरिश फ्लैग, ये हम लोग हुआ फ्लैग एंड ये हुआ पोल, दिख रहा है ना, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो बैंक निफ्टी बेरिश फ्लैग बनाया है, लेकिन एंट्री कैसे करना है। अगर बैंक निफ्टी कल बेरिश फ्लैग वाला सपोर्ट एंड 43,800 का जो सपोर्ट है, दोनों को तोड़कर क्लोज होता है, वेट कीजिएगा, एंट्री मत कीजिएगा। एक सपोर्ट ये है छोटा सा, जहां से बार बार मार्केट रिवर्स हो रहा है। देखिए यहां से आज भी यहीं पास से रिवर्स हुआ, थोड़ा सा रिवर्स हुआ बट हुआ, प्रीमियम जहां पे डीके किया जाकर, ठीक है ना। तो इसको टूटने दीजिएगा, यानी कौन सा लेवल को टूटने दीजिएगा, 43,750 को टूटने दीजिएगा बैंक निफ्टी में कल, तब ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये लेवल को बैंक निफ्टी कल तोड़ेगा तो ही हम लोग पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज पोजीशन नहीं बनाएंगे, है ना, क्लियर। अगर बैंक निफ्टी कल बेरिश फ्लैग, जो बेरिश फ्लैग बनाया है, बेरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस नीचे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, वेट कीजिएगा, दौड़कर ट्रेड मत कीजिएगा। नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला जो अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए, 43,750, 43,750, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह, क्योंकि 3 बार आया, तीनों बार मार्केट यहीं पर आकर रुका है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कल बैंक निफ्टी बेरिश फ्लैग के नीचे ब्रेकडाउन होता है, बेरिश फ्लैग को तोड़ता है, 43,800 को भी तोड़ता है, वेट कीजिएगा, इसको टूटने दीजिएगा। 43,750 को, 43,750 का लेवल को, या जो 43,750 का सपोर्ट है, जहां मार्केट बार बार रिवर्स हुआ है, उसके नीचे 43,750 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 43,750 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज करेगा, प्राइस सस्टेन करेगा, तब बैंक निफ्टी 43,500 एंड 43,400 आएगा। अगर बैंक निफ्टी 43,750, 43,750 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है, फर्स्ट टारगेट आप लेके चलेगा 43,500, 43,400, 43,500 एंड 43,400, 43,500, 43,400 का टारगेट लेके चलिएगा नीचे के लिए, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी 43,500 को भी तोड़ता है, यानी 43,400 एक सपोर्ट है, 500 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर है, और 400 पे एक सपोर्ट है, ठीक है ना। तो यहां पर आकर ये 100 पॉइंट का जो रेंज है, यहां पर आकर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा ही लेगा। कुछ देर रुकने के बाद, कुछ देर सस्टेन करने के बाद, अगर तोड़ता है 43,400 को, अगर सस्टेन करने के बाद बैंक निफ्टी कुछ देर आने के बाद, इस जगह आने पर रुकने के बाद 43,400, 43,400 को तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम नीचे सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, सेकेंड टारगेट आपको मिलेगा 43,200, सेकेंड टारगेट आपको मिलेगा 43,200, 43,000, 43,200, 43,000, ठीक है। लेकिन कब, 43,200, 43,000 कब मिलेगा, जब बैंक निफ्टी 43,400 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर कैंडल सस्टेन करेगा, तब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कल बैंक निफ्टी बेरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, वेट कीजिएगा, दौड़ कर ट्रेड मत कीजिएगा। जो सपोर्ट अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए,
43,750 का सपोर्ट आप लोग सामने ड्रॉ किए, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी आएगा डायरेक्ट 43,400 43,500, ठीक है, आंख बंद करके। और जब ये टूटेगा तो बैंक निफ्टी आ जाएगा 43,200 एंड 43,000, ठीक है, क्लियर। ऊपर का कोई व्यू नहीं है, अगर बिग गैप अप होगा इग्नोर कीजिएगा, बिग गैप डाउन होगा इग्नोर कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिएगा, दौड़कर ट्रेड मत कीजिएगा बिग गैप अप और बिग गैप डाउन में, ठीक है, प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिएगा। ऊपर का मेरा कोई व्यू नहीं है, नेगेटिव व्यू बैंक निफ्टी में, देखते हैं कल क्या होता है। साथ ही साथ नेगेटिव क्यों है, तो बैंक निफ्टी समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ये बनाया एक शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, एंड ये बनाया एक हेड, एंड ये शोल्डर कल कंप्लीट हो जाएगा। ये शोल्डर जो अभी बेरिश फ्लैग है ना, बेरिश फ्लैग भी बेरिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग क्या है, बेरिश पैटर्न, और ये जो बन रहा है क्या, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर बेरिश पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर वो बुलिश है, ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है। तो बैंक निफ्टी देखिए एक शोल्डर कंप्लीट है, लेफ्ट शोल्डर हम लोग कंप्लीट है, हेड भी कंप्लीट है, राइट शोल्डर जो है कल अगर यहां पास आता है कैंडल यानी सपोर्ट का पर टच करता है तो राइट शोल्डर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट शोल्डर कंप्लीट होगा तो बेरिश पैटर्न कंप्लीट, टूटेगा बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, बेरिश फ्लैग भी बना हुआ है ना, दो बेरिश पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में, बेरिश फ्लैग कंप्लीट है, हेड एंड शोल्डर कल हो जाएगा कंप्लीट, ये शोल्डर हुआ लेफ्ट शोल्डर, ये हेड हुआ एंड ये राइट शोल्डर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बैंक निफ्टी में बना है, तो बैंक निफ्टी बेरिश से कल के लिए 43,750 में जहां टूटा बैंक निफ्टी आंख बंद करके 43,400 43,500 टारगेट लीजिएगा, और ये भी टूटेगा तो बैंक निफ्टी 43,800 नहीं 43,200 एंड 43,000 भी आ सकता है, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी 43,400 आने के बाद हैमर बनाता है, हैमर 43,400 500 साइकोलॉजिकल नंबर, 500 400 सपोर्ट है, अगर यहां पर मार्केट डाउन आने के बाद हैमर बनाता है, हैमर का हाई को मार्क कीजिए, हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, कैंडल प्राइस और ऊपर सस्टेन करेगा, तो वापस बैंक निफ्टी 43,800 जाएगा, 43,800 ब्रेक करेगा, 44,000 जाएगा, क्लियर। तो बैंक निफ्टी को रिवर्स होना होगा, बैंक निफ्टी को रिवर्स होना होगा तो 43,400 500 आने के बाद ही रिवर्स होगा। कल एक डाउन मूवमेंट जरूर मिलेगा नीचे के लिए, फिर नीचे 43,400 पे सपोर्ट लेगा, वो भी हैमर बनना चाहिए, हैमर बनेगा सपोर्ट पर, हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तब बैंक निफ्टी 43,800 एंड 44,000 तक जा सकता है, ठीक है, रिवर्स, क्लियर। चलिए निफ्टी को देखते हैं। जैसा कि आज निफ्टी में हम बोले थे 19,300 के नीचे शॉर्ट कीजिएगा, उससे पहले कुछ मत कीजिएगा निफ्टी में। ये देखिए निफ्टी 19,300 को तोड़ा ही नहीं आज, तो जब तक निफ्टी 19,300 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा रेड कैंडल प्रॉपर प्राइस के साथ, हम लोग निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। निफ्टी भी देखिए बेरिश फ्लैग बनाया है एंड ऑफ डे, अब फ्लैग का ब्रेकडाउन भी है, ये देखिए पोल एंड फ्लैग, निफ्टी में भी बेरिश फ्लैग पैटर्न बना है, एंड ऑफ डे ब्रेकडाउन भी हो गया निफ्टी में, ये हम लोग का हुआ पोल, क्लियर पता चल रहा है, ये वो हम लोग का फ्लैग है ना, ये हम लोग का हुआ फ्लैग है ना, ये हम लोग का हुआ पोल, बेरिश फ्लैग पैटर्न निफ्टी में भी बना है, और बेरिश फ्लैग का निफ्टी ब्रेकडाउन भी दे दिया है, बेरिश फ्लैग बनाकर निफ्टी रेड कैंडल प्रॉपर बेरिश फ्लैग का जो सपोर्ट होता है उसके नीचे प्रॉपर क्लोज भी हो गया निफ्टी, है ना। तो बेरिश फ्लैग मेरा एक्टिवेट हो गया, लेकिन एक सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग 19,300 का, 19,300 का निफ्टी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये टूटेगा 19,300 कल निफ्टी तोड़ेगा तो 19,200 पास फर्स्ट टारगेट आएगा, 19,200 का फर्स्ट टारगेट, और 19,200 भी टूटेगा तो निफ्टी 19,000 भी कल आ सकता है ना। ध्यान दीजिएगा कैसे, आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में बेरिश फ्लैग निफ्टी में, बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन भी हो चुका है, 2 आवर टाइम फ्रेम में चेक कीजिए आप। ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि नहीं तोड़ा, दिख रहा है ना कितना क्लियर कट है, 2 आवर टाइम फ्रेम में डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि कल भी बताए थे, प्रीवियस डे भी, आज भी मार्केट वहीं रहा, डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक नहीं किया, डिसेंडिंग ट्रायंगल टूटा नहीं है ना। डिसेंडिंग ट्रायंगल सपोर्ट जो है 19,300 का सपोर्ट है, इसके नीचे कल रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यानी 19,300 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल निफ्टी में सस्टेन करेगा, प्रॉपर कैंडल नीचे क्लोज होगा, फर्स्ट टारगेट 19,200, सेकेंड टारगेट 19,000 तक भी निफ्टी कल आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा निफ्टी कल मिस मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में
बेरिस फ्लैग बनाया, 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी बेरिस फ्लैग बनाकर ब्रेकडाउन देकर सपोर्ट पास रुका हुआ है 19,300 का, जो कि 2 आवर टाइम फ्रेम में। 2 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल जिसका सपोर्ट नेकलाइन 19,300 है, वो भी टूटेगा। 2 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बेयरिश पैटर्न है जिसका नेक लाइन 19,300 है, यानी सपोर्ट 19,300 है। तो तीन तीन बेयरिश पैटर्न कल टूटना ही टूटना है, तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा 19,300 के नीचे, ठीक है, क्लियर। तो निफ्टी कल मिस मत कीजिएगा सारे लोग, है ना। साथ ही साथ सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर स्टॉक का भी एनालिसिस स्टार्ट कीजिए, स्टॉक को बंद मत कीजिए, तो आज से स्टॉक को फिर से हम लोग लेने लगे, ठीक है ना। तो स्टॉक एनालिसिस को देखने से पहले जो लोग न्यू लोग हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे, समझ पा रहे मार्केट का बिहेवियर को, प्राइस एक्शन सीख पा रहे, कैसे चार्ट देखते हैं, चार्ट देखने का नजरिया क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, हर कुछ भी डिफरेंस लग रहा है, कुछ लग रहा माइंड में कि हाँ हमको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में चैनल को लिंक को शेयर भी कीजिएगा एंड लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो भी फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और ग्रो कर सके, ठीक है ना। और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, बाप ऑफ प्राइज एक्शन के प्रीमियम ग्रुप में लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट और क्या लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए, जिस प्रीमियम ग्रुप का चार्ज 1 मंथ का 3,000 है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है। आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको आप स्टॉक पर ही लाइफ टाइम ट्रेड करना है। आप लाइफ टाइम आप स्टॉक पर ट्रेड करो और बाप ऑफ प्राइस एंड फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहो। आप जो दूसरे ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हो आप स्टॉक पर ट्रेड करो। फायदा क्या मिलेगा, हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने का फायदा, 24 घंटा आप स्टॉक की तरफ रिलेशन मैनेजर का कांटेक्ट रहेगा आपके पास, कभी कोई दिक्कत होगा आप हमको बोलिए, कोई सॉल्यूशन हर सॉल्यूशन आपको मिले, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री है, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है अकाउंट खोलने का, वो भी फ्री है, ठीक है। तो बस आप लोग आप स्टॉक पर सब लोग स्विच कर जाइए, जिनका ऑलरेडी आप स्टॉक और फैमिली किसी मेंबर के नाम तो आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेड कीजिए। आप स्टॉक के साथ मेरा पार्टनरशिप है इसलिए टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट कीजिए और बाप अप्लायंस फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम। आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा, रेफरल लिंक जिस रेफरल लिंक से आपको आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है वो रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन आएगा, क्लिक कीजिए, आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिल जाएगा। उस रेफरल लिंक से आप अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेड कीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए, वहां पर हमको मैसेज कर सकते हैं सारा कुछ। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं डेली 2 से 3 कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट डोंट मिस वाला जैकपॉट प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, क्लियर। तो ये अपॉर्चुनिटी जाने मत दीजिए, सारे लोग अपने स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर स्टॉक को देख लेते हैं। कल का हम लोग का पहला स्टॉक है TECHM, टेक महिंद्रा। नीट एंड क्लीन, चार्ट पे कुछ भी नहीं होगा, देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या बता रहे, सिखा रहे, समझा रहे, ठीक है। नीट एंड क्लीन रहेगा हमारा चार्ट, है ना। चार्ट नीट एंड क्लीन कुछ नहीं है, सब आपके सामने बनाइए, ठीक है, ताकि आप देखें, सीखिए, समझे। क्या कोई हार्ड था, कितना इजी ड्रॉ किए, चार्ट देख के हम पकड़ लिए थे कौन सा सेटअप बन रहा है, कितना इजी ड्रॉ किया, कोई हार्ड है, बहुत इजी स्टॉक मांगा ट्रेडिंग करना। बस प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, सिर्फ 6 महीना, 6 महीना आप हमको दीजिए, बाप आप प्राइस में दीजिए, आपका किस्मत बदल के दिखा देंगे। लेकिन मेहनत आपको करना होगा, हम हर कुछ सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो मेहनत आपको करना होगा। टेक महिंद्रा में सैमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, सैमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, बुलिश एंड बेरिश दोनों। ऊपर से बायर आ रहे हैं, हाइयर आए, हाइयर लो, हाइयर लो, नीचे से बायर जा रहे हैं, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ऊपर से सेलर हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर लो, है ना। ऊपर से सेलर प्राइस को नीचे शिफ्ट कर रहा है, नीचे से बायर प्राइस को ऊपर शिफ्ट कर रहा है, प्राइस आगे जाकर नैरो हो रहा है, यानी प्राइस आगे जाकर नैरो हो रहा है, छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, आगे जाकर पतला हो रहा है, यानी प्राइस आगे कमजोर हो रहा है। या तो सेलर जीतेगा या तो बायर जीतेगा।
तो सेलर बायर में कल फाइट होने वाला, जो जीतेगा वो पैसा लेके जाएगा। ऊपर ब्रेकआउट होगा ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन होगा नीचे आएंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, बुलिश एंड बेयरिश दोनों, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, सिंपल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टेक महिंद्रा में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये हुआ हम लोग का रेजिस्टेंस, ये हुआ सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ ऊपर क्लोज करेगा, कैंडल प्रॉपर ऊपर सस्टेन करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कैंडल ऊपर प्रॉपर सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट आप लेके चल सकते हैं 1250 का इंट्राडे में, सेकेंड टारगेट आप लेके चल सकते हैं टेक महिंद्रा में 1270 का इंट्राडे में, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर टेक महिंद्रा कल ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 1250, सेकेंड टारगेट 1270 का लेके चलिएगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से नीचे 5 से 10 पॉइंट बढ़ाकर नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर। ये हुआ ऊपर का लेवल। और अगर ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है, नीचे ब्रेकआउट करता है टेक महिंद्रा में, सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल, सपोर्ट को तोड़ के रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ नीचे क्लोज करेगा, नीचे सस्टेन करेगा, प्रॉपर सपोर्ट को तोड़ के रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस क्लोज करेगा। कैंडल का क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्राइस का सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैंडल जैसे ही नीचे सपोर्ट को क्लोज कर जाएगा, रेड कैंडल सस्टेन कर जाएगा, फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिएगा 1200 का इंट्राडे में नीचे के लिए, फर्स्ट टारगेट 1200 का, सेकेंड टारगेट लेके चलिएगा 1190, सेकेंड टारगेट 1190 के लेके चलेगा नीचे के लिए। जब सपोर्ट को तोड़ के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम नीचे प्रॉपर सस्टेन कर जाएगा, नीचे के लिए फर्स्ट टारगेट 1200 का, सेकेंड टारगेट 1190 का लेके चलेगा। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो टेक महिंद्रा डोंट मिस वाला स्टॉक है, ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड स्टॉक है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर जो कुछ दिन पहले भी दिए थे कि अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन एक ना एक दिन तो टूटेगा, एक ना एक दिन तो टूटेगा ना। छत वाला एग्जांपल बहुत बार दिए आप लोग को। ये देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम में टीवीएस मोटर बार बार एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस को ऊपर से सेलर बार बार नीचे आ रहा है, सेलर हायर है, हायर लो, सेलर बार बार, कुछ सेलर यहां पाए, यहां पाए, यहां पाए, यहां सेलर प्राइस को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, सेलर प्राइस को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। आज ये गया बॉल, आप छत पे मारे, छत पे टकराया, वापस बॉल, फिर गया, फिर आप मारे, फिर आया, फिर गया, फिर आप मारे, फिर नीचे आया, है ना। एक दिन है, 2 दिन है, 10 दिन है, 100 दिन है, 1000 दिन आप छत पर बॉल को मारते रहे, तो आपका बॉल के मारने की वजह से, आपका बॉल का ऊपर जाने की वजह से छत पर इफेक्ट आएगा ही आएगा, छत कमजोर होगा, धीरे 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 छत कमजोर हो जाएगा। आप एक ही रेजिस्टेंस पे, एक ही छत पे बार बार मार रहे हो, बार बार मार रहे हो, तो कमजोर होगा ना। एक दिन आपका मारने की वजह से टूट जाएगा क्योंकि वो कमजोर हो चुका है। तो बार बार यहां बायर ट्राई कर रहा है रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, सेलर को हटाने के लिए, ठीक है, बट सेलर हट नहीं रहा, लेकिन सेलर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, सेलर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, सेलर अपना पोजीशन काट के हटा रहा है, निकल रहा है मार्केट से, ठीक है। तो कल हो सकता है टीवीएस मोटर में बायर आए और सेलर को खत्म करें, तो कल हो सकता है ये छत टूटेगा, यानी कल रेजिस्टेंस टूट सकता है टीवीएस मोटर में, ध्यान दीजिएगा। कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर जहां ग्रीन कैंडल, टीवीएस मोटर में कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर ऊपर क्लोज करेगा, कैंडल ऊपर प्रॉपर सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलिएगा इंट्राडे में, टीवीएस मोटर में इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 1360 का, फर्स्ट टारगेट 1360 का लेके चलेगा इंट्राडे में टीवीएस मोटर में, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलिएगा इंट्राडे में 1360 का। जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, ग्रीन कैंडल ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर जाएगा, फर्स्ट टारगेट 1360, सेकेंड टारगेट 1380, सेकेंड टारगेट 1380, थर्ड टारगेट 1400। तो कल हो सकता है टीवीएस मोटर 1400 तक भी जाए इंट्राडे में। रेजिस्टेंस को जब ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके ऊपर प्रॉपर कैंडल सस्टेन कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा, फर्स्ट टारगेट 1360, सेकेंड टारगेट 1380,
थर्ड टारगेट 1400, तो इंट्राडे में कल टीवीएस मोटर 1400 तक भी जा सकता है, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो टीवीएस मोटर कल मिस मत कीजिएगा, अच्छा स्टॉक है, डोंट मिस, जैकपॉट बन सकता है, ठीक है। थर्ड स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है भाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत सारा कार लॉन्च कर रहा है, जबरदस्त। इलेक्ट्रिक थार लॉन्च कर दिया है, इलेक्ट्रिक आपका पिकअप भी लॉन्च किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा धीरे धीरे जैकपॉट बना सकता है, अच्छा पैसा दे सकता है। डे टाइम फ्रेम महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए आप लोग, डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। डे टाइम फ्रेम का कैंडल है, एक कैंडल एक दिन का है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। महिंद्रा पे न्यूज भी है, तो महिंद्रा एक रेजिस्टेंस पे खड़ा भी है ना। मेरे ख्याल से महिंद्रा ऑल टाइम हाई पे है, यस, महिंद्रा ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। ब्रेक हुआ तो भाई पैसा अच्छा बनने वाला है। ये देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा है डे टाइम फ्रेम में, जहां गया बार बार रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा। 1580 का जो रेजिस्टेंस है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, M&M में, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो कल ध्यान दीजिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा को, जैसे ही 1580 के ऊपर ग्रीन कैंडल, यानी जो रेजिस्टेंस है 1580 का, 1580 के ऊपर जहां कल महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में 1580 के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करके ऊपर कैंडल प्रॉपर क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा ग्रीन कैंडल। तो फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलिएगा 1620 का इंट्राडे में, फर्स्ट टारगेट 1620 का लेके चलिएगा, फर्स्ट टारगेट 1620। सेकेंड टारगेट आप लोग लेके चलिएगा इंट्राडे में M&M में 1640, सेकेंड टारगेट 1640 के लेके चलेगा M&M में। लेकिन कब, जब महिंद्रा एंड महिंद्रा 1580 वाला जो रेजिस्टेंस है डे टाइम फ्रेम में 1580 वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर कैंडल प्रॉपर सस्टेन कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा, तब फर्स्ट टारगेट 1620 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 1640 का लेके चलेगा इंट्राडे में महिंद्रा एंड महिंद्रा में। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का 5 से 10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कल मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है M&M, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को फोर्थ स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंद यूनिलीवर, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ना। समझने की कोशिश कीजिएगा हिंद यूनिलीवर क्यों दे रहे हैं। देखा, जो अभी ड्रॉ किए हिंदुस्तान यूनिलीवर, बार बार इस पे सपोर्ट ले रहा था, बार बार एक कैंडल 2 घंटा का, 2 घंटे की एक कैंडल है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। बार बार यहां पे सपोर्ट ले रहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर, सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटा, प्राइस नीचे आया, प्राइस जब ऊपर गया तो क्या फेस करेगा, अब यही सपोर्ट रेजिस्टेंस में फेस हो गया, यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अब यही रेजिस्टेंस क्या में बदल गया, सपोर्ट में वापस। तो वापस HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर बार बार इसी पे सपोर्ट ले रहा, वापस पहले सपोर्ट ब्रेक किया, वापस गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, वापस आया सपोर्ट, है ना। तो बार बार हिंदुस्तान यूनिलीवर इसी पर सपोर्ट ले रहा है। तो कल ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल हिंदुस्तान यूनिलीवर में, जैसे ही जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किए उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2535 के नीचे, 2535 के नीचे रेड कैंडल, 2535 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ प्रॉपर नीचे क्लोज है, कैंडल नीचे सस्टेन कर जाएगा। रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में हिंदुस्तान यूनिलीवर सपोर्ट को तोड़कर 2535 को तोड़कर प्रॉपर कैंडल नीचे सस्टेन कर जाएगा, आंख बंद करके 2500 के लिए आ जाएगा। ये टारगेट नीचे के लिए, फर्स्ट टारगेट 2500, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 2480, सेकेंड टारगेट 2480, फर्स्ट टारगेट 2500, सेकेंड टारगेट 2480 नीचे के लिए। लेकिन कब, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर 2535 का ब्रेकडाउन देगा, सपोर्ट को तोड़ेगा, तब जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। HUL में क्लियर। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हम लोग का PEL, प्रीमल इंटरप्राइजेज, जो कि आज यूट्यूब लाइव में किसी ने, आशीष जी ने बताए थे, तो इसको देखे थे
और इसको हम लोग बताए थे यार ये ब्रेकआउट करके क्लोज भी हो चुका है। तो समझिए, देखिए ड्रॉ किया हुआ ना पहले से, क्योंकि ये लाइव आज यूट्यूब लाइव में थे तब ये ड्रॉ किए थे। आशीष जी बताए थे कि सर कुछ बन रहा है उसको देखिए थोड़ा सा, तो बताया था उनको बताकर बनाकर। तो कल हम लोग के लिए वैलिड है, सिर्फ आशीष जी के लिए नहीं है, सबके लिए वैलिड है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। प्रीमल इंटरप्राइजेज में पीईएल में 2 आवर टाइम फ्रेम में कब बनाया, 2 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप है, 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल है, ठीक है। कब बनाया, कप के बाद हैंडल बनाया, कप एंड हैंडल पैटर्न, क्या पैटर्न है, कप एंड हैंडल बुलिश पैटर्न होता है, इसी का जस्ट उल्टा वो होता है बेरिश, ठीक है ना। ये है कप एंड हैंडल पैटर्न, इसको बोलते हैं बुलिश पैटर्न। अब कप एंड हैंडल पैटर्न का नेक लाइन कौन था, नेक लाइन यानी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं आप लोग, ये हुआ, ये जो ड्रॉ किया हुआ है हॉरिजॉन्टल, उसको ब्रेक करके कप एंड हैंडल का ही ब्रेकआउट है ग्रीन कैंडल, हैंडल का भी ब्रेकआउट है ग्रीन कैंडल, नेक लाइन यानी रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट है ग्रीन कैंडल, है ना। तो पीएल प्रीमल इंटरप्राइजेज में कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होकर प्राइस रिटेस्ट भी कर रहा है, जो रेजिस्टेंस था नेक लाइन था अब ये सपोर्ट है, ब्रेक किया, बार बार 2 आवर टाइम फ्रेम में 4-5 कैंडल यहीं पर आकर प्राइस रिटेस्ट कर रहा है, यानी सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है। तो कल ध्यान दीजिएगा, प्रीमल इंटरप्राइजेज 1120 1130 तक जा सकता है इंट्राडे में, 1120 1130 1120 1130 तक प्रीमल इंटरप्राइजेस कल जा सकता है इंट्राडे में। जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल ग्रीन वाला, इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। जो कैंडल बिग ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, वो जो ब्रेकआउट दिया उस कैंडल का लो आप लोग स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ये कप एंड हैंडल पैटर्न, इसको बोलते हैं हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न, बहुत जबरदस्त पैटर्न होता है, ये बुलिश पैटर्न होता है, ब्रेकआउट करके प्राइस रिटेस्ट करके भी सस्टेन कर चुका है बहुत दिन, मेरे ख्याल से 2-3 दिन सस्टेन किया हुआ है, यहाँ पे 2 दिन सस्टेन किया, ठीक है ना। तो कल प्रीमल इंटरप्राइज 1120 1130 जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। जो बिग ग्रीन कैंडल उसका लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। तो जो निफ्टी बैंक निफ्टी के बताएं कैसे ट्रेड करना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंडीशन मैच करेगा, कैंडल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, क्लोज करेगा, एंट्री कीजिएगा। टेक महिंद्रा, टीवीएस मोटर, M&M, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड प्रीमल इंटरप्राइज, ये डोंट मिस वाला स्टॉक है, किसी तरह मिस मत कीजिएगा। डीपली एनालिसिस किया हो रहता है, बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस करते हैं, बहुत टाइम देकर देखते हैं सब चीज को, ठीक है ना। तो डोंट मिस वाला सब स्टॉक रहता है, कंडीशन मैच करता है, बुलिश सेटअप है और बुलिश बेरिश दोनों है, जिधर ब्रेकआउट होता है कंडीशन मैच करेगा, कैंडल क्लोज होगा, प्राइस सस्टेन करेगा, ट्रेड आंख बंद करके लीजिए, स्टॉप लॉस लगाकर, स्टॉप लॉस लगाइए, चुपचाप से बैठ जाइए, पैसा देगा, ठीक है। तो कंडीशन मैच होगा तो ट्रेड कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, डोंट मिस वाला स्टॉक है, क्लियर, ठीक है ना। चैनल पे लाइक कमेंट नहीं आ रहा है, वीडियो पे भी लाइक कमेंट नहीं आ रहा है, तो भाई लोग आप लोग वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, लाइक कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर मुझे मोटिवेशन कहां से मिलेगा, हौसला कहां से मिलेगा। हम चाहते हैं आप लोगों को और बताएं और सिखाएं और समझाएं, तो कैसे होगा ये, हमको भी तो चाहिए ना मोटिवेशन के लिए, कुछ हिम्मत तो चाहिए ना, तो हिम्मत कैसे आएगा, आप लोग हिम्मत तोड़ दे रहे हो मेरे। हिम्मत आने के लिए आपको सपोर्ट करना होगा ना, वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना लाइक आएगा कमेंट आएगा, जितना चैनल का लिंक दूर दूर तक जाएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में जितने जल्दी ग्रो होंगे, जितने लोग एंगेज होंगे, हमको मोटिवेशन मिलेगा ना, हमको अच्छा लगेगा ना, तब हम और बताएंगे, और ज्यादा एक्साइटेड होंगे, और ज्यादा सिखाएंगे, ठीक है ना। तो चैनल पर लाइक कमेंट कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया में चैनल का लिंक को शेयर भी कीजिए, ठीक है। और जो लोग न्यू है चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, बस आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करके आप स्टॉक पर लाइफ टाइम ट्रेड भी करना है, और हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहना है, प्रीमियम ग्रुप में लाइफ टाइम। आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक कीजिए, आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर हमको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तब सब लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा स्टॉक है, कल पैसा बनेगा, और कल यूट्यूब लाइव में भी रहेंगे, तो लाइव जो मेरे साथ आना चाहते हैं लाइव में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर सारे लोग तब तक के लिए थैंक यू, बाय।